हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हिंदी टैरो कार्ड चैनल पे। ठीक है, तो आपने मेरे टैरो पे देखा होगा कि हमने कलेक्टिव रीडिंग की लव मैसेजेस फ्रॉम योर लव्ड वन, और ये रीडिंग होने वाली है पिक कार्ड रीडिंग। ठीक है, इन द सेंस कि आपकी जो डेट है उसके हिसाब से यहाँ पे रीडिंग होगी। ठीक है, एंड इट विल बी मोर स्पेसिफिक टू यू। ओके, तो यहाँ पे कुछ डेट्स हैं, जैसे कि ये हैं 1 to 7। ठीक है, दूसरी है 8 to 14। ठीक है, तीसरी है 15 to 21 एंड चौथी है 22 to 31। ठीक है, तो उसके हिसाब से ये रीडिंग होगी। तो हम 3 डेक यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट है टैरो, सेकंड है ये रिलेशनशिप ओरेकल एंड थर्ड है अनदर ओरेकल। ठीक है, तो पहले चुनते हैं 5 कार्ड्स। Okay, Archangel Gabriel. ठीक है, let us choose 5 cards for 1 to 7। ठीक है, लव मैसेजेस फ्रॉम योर लव्ड वन, जिनकी भी तारीख है 1 to 7, क्या रीडिंग आती है। ओके, तो आ गए 5 कार्ड्स 1 to 7 के लिए। ठीक है, अब 8 to 14 के लिए 5 कार्ड्स निकालते हैं। ठीक है, आर्चेंजल गैब्रियल या 4th एंड वी नीड 5th। ओके, 15 to 21 की रीडिंग निकालते हैं। ठीक है, 15 to 21। ठीक है, ओके, हो गया। एंड 20 to 31 की रीडिंग निकालते हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादा स्पेसिफिक होगा आपके लिए। ठीक है, आर्चेंजल गैब्रियल 1 to 7 के लिए 5 कार्ड्स, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 1 to 7 के बीच। ठीक है, 8 to 14 के लिए 5 कार्ड्स। ठीक है, ओके, ये आ गया 5 कार्ड्स। ओके, 15 to 21 के लिए 5 कार्ड्स। तो ये आ गए 3 कार्ड्स। ओके, ये आ गया चौथा और ये आ गया 5वां। ओके, एंड 22 to 31 के लिए 5 कार्ड्स। ठीक है, और ये 5th। ओके, तो हो गए 5 हम 5, एक सीरियल थी वो। ठीक है, तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। 1 to 7 के लिए 5 कार्ड, आर्चेंजल गैब्रियल प्लीज हेल्प अस। ठीक है, तो ये आ गए, ये 5 हो गए 5। ओके, अब 8 to 14 के लिए 5 कार्ड्स निकालते हैं। ठीक है, ये हो गए 3। ओके, ये आ गया 4th एंड 5th। ओके, 15 to 21 के लिए 5 कार्ड्स निकालते हैं। ठीक है, ओके, मिल गए। एंड 22 to 31 के लिए 5 कार्ड्स निकालते हैं। ठीक है, तो ये आ गए 5 कार्ड्स। गैब्रियल की एनर्जी जो होती है, आर्चेंजल गैब्रियल की एनर्जी बहुत ही लाइट होती है। ठीक है, एंड आपको ज़्यादा प्रयास करना नहीं पड़ता, डायरेक्टली वो साइन देते हैं दैट व्हाट इज़ राइट फॉर यू। ओके, सो लाइकवाइज ये आप ढूंढ लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे रखता हूँ मैं ये। ठीक है, ये तो यहाँ पे ऐसे रखता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। सबसे पहले देखते हैं रीडिंग 1 to 7 के लिए। ठीक है, देखते हैं क्या आती है आपके लिए रीडिंग। ओके, तो मैं कार्ड्स रखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, लव मैसेजेस फ्रॉम योर लव्ड वंस। ओके, तो 5 कार्ड्स रखे हैं मैंने। ओके, आई थिंक यहीं पे ऐसा रखना उचित होगा। ठीक है, रीडिंग तो बहुत अच्छी आई है। ओके, तो देखते हैं जिनका भी बर्थडे है 1 to 7। ठीक है, 1 से 7 तारीख के बीच जिनका भी बर्थडे है, रीडिंग उनके लिए है कि उनके लवर उनको क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो आई थिंक सर 2 रिवर्स कार्ड आ गए हैं, लेकिन बाकी के 3 स्ट्रेट कार्ड्स हैं। ठीक है,
एस ऑफ स्वॉर्ड है, 6 ऑफ कप्स है, एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स है, दी हैंगमैन रिवर्स्ड है एंड 7 ऑफ पेंटाकल्स हैं। ठीक है, ओके। ये व्यक्ति आपके बारे में सोच रहा है, ठीक है, हालांकि कहीं अटक गया है, ओके। या तो कहीं पे बिजनेस माइंडेड है इसका, यू नो, या फिर उसके कुछ प्लान्स हैं, ठीक है। आपके साथ ये आगे बढ़ना चाह रहा है लेकिन प्लान्स को थोड़ा सा डिले करना चाह रहा है, मे बी 1 या 2 महीने से या फिर 1 या 2 साल से, ठीक है। लॉट्स ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन इन दिस पर्सनस लाइफ, ओके। शायद उसके अलग अलग प्लान्स है, उसके फैमिली के भी प्लान्स होंगे इस व्यक्ति के लिए, ठीक है। जो भी इसका प्रोफेशन होगा, डॉक्टर, लॉयर, आर्किटेक्ट या फिर इंजीनियर, वट एवर द पर्सन यू नो प्रोफेशन इज़, ये व्यक्ति चाह रहा है कि मैं पहले सेटल हो जाऊँ, ठीक है, ठीक तरीके से, मतलब जो भी इसका ख्वाब होगा उसके बाद ही वो डिसीजन लेना चाहेगा। हालांकि आपका साथ उससे बहुत अच्छा लगता है, यू नो, रिलेशनशिप जिसकी होती है वो बहुत अच्छा फील करता है, यू नो। जब भी वो मायूस होता है तो आपको मिल सकता है, क्योंकि हर एक की अलग अलग स्पेस होती है। जैसे कि मान लीजिए उसकी फ्रेंड की अलग स्पेस है, ठीक है, उसके पेरेंट्स की अलग स्पेस है एंड आपकी अलग स्पेस है, ठीक है। तो जो चीज़ें वो अपने पेरेंट्स को भी नहीं कह सकता वो दोस्तों से कहेगा, एंड जो दोस्तों को भी नहीं कह सकता वो आपसे कहेगा। तो इसके लिए ये व्यक्ति थोड़ा सा चिंतित है, आपसे कनेक्ट तो होना चाहता है लेकिन समय डिमांड कर सकता है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे 2 एसेस आ गए हैं, एक स्ट्रेट है और एक रिवर्स्ड है, लेकिन 6 ऑफ कप्स है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? इन द मेन टाइम ये आपको प्रपोज कर सकता है, या आप अपनी दिल की जो भावनाएं हैं ये आपको एक्सप्रेस कर सकता है, ठीक है। ये यहाँ पे एक्सप्रेस हो रहा है। ये पर्सन चाह रहा है कि अपनी जो भी दिल की भावनाएं हैं वो जल्द से जल्द आपको एक्सप्रेस करे, आपको बताए, ओके। ये अभी भी आपके बारे में सोचता है एंड समहाउ आपको हेल्प करना चाहता है, यू नो। अगर आप भी किसी बीच मझधार में फंसे हुए हैं तो आपको वहाँ से निकालने में हेल्प कर सकता है, ठीक है। इमोशनली आपको स्ट्रेंथ नहीं देना चाहता है, ठीक है, कि इमोशनली आप हर्ट हो जाओ, सिर्फ इसके बारे में सोचो, ऐसा ये नहीं चाहता। लेकिन यहाँ पे एक और भी मेरी निकलती है कि समबडी इज़ हेल्पिंग दिस पर्सन, ठीक है। कोई तो है जो इस व्यक्ति को हेल्प कर रही है व्यक्ति, एंड ये व्यक्ति इससे यू नो इन रिटर्न कुछ मांग सकती है, ठीक है। तो ये भी बात है, क्योंकि हमारे यहाँ पे आ गया है 2 एसेस जो कि हैं एस ऑफ सॉर्ड्स और दूसरा है एस ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। वॉन्ड जो है वो रिवर्स है, फास्ट एंड रिवर्स आ गई है, एंड एस ऑफ सॉर्ड्स ये है। तो इसका मतलब है ये जो व्यक्ति है वो रिबेलियस थोड़ा सा बनेगा, ठीक है। या आपकी तरफ आने के लिए उसको यू नो थोड़ा रिबेलियस बनना पड़ेगा, या तो उसकी फैमिली रेडी नहीं है या फिर जो सिचुएशन है उसके लाइफ में वो उसे अलाउ नहीं करती, ठीक है। फाइनेंशियल कुछ चीज़ें हो सकती है या फैमिली कुछ इश्यू हो सकते हैं, ओके। या फिर इसके लाइफ में बहुत चीज़ें हुई होंगी, लाइक रिलेशनशिप में इसने कहीं पे मुँह खाई होगी, ठीक है। तो ऐसे में वो आपसे जुड़ना चाहता है। डेफिनेटली ये व्यक्ति सोच में पड़ा है, ये सोच रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, ठीक है। उसे एक वे आउट दिखना चाहिए कि यू नो ईज़िली मैं वहाँ से निकल जाऊँ, इसलिए वो सोच रहा है। लेकिन यहाँ पे वो आपको हेल्प करना चाह रहा है और साथ में कोई इसको भी हेल्प कर रहा है एंड कुछ इन रिटर्न डिमांड कर रहा है, ठीक है। सो मे बी कोई पैसा भी डिमांड कर सकता है इन रिटर्न, या फिर इसकी सादगी भी डिमांड कर सकता है। तो ऐसे में एस ऑफ वॉन्ड्स आ गया है, जैसे कि जिसमें एक और बार ये साबित हो रहा है यू नो कि ये व्यक्ति थोड़ा लेट हो सकता है, ओके। पैशनेट तो है लेकिन पैशन आगे बढ़ नहीं रही है, ठीक है। कोई इसको पैशन को रुका रहा है। मे बी अगर इसका पार्टनरशिप में बिज़नेस है तो पार्टनर कह रहा होगा कि यू नो थोड़ा सा वेट कर लो, बिज़नेस सेटल हो जाए, बाद में तुम अपने लिए टाइम निकाल लेना, ठीक है। एस ऑफ सॉर्ड है तो थोड़ा रिबेलियस तो ज़रूर बनेगा एंड आपको भी रिबेलियस बनने को मजबूर कर सकता है, ठीक है। हालांकि इधर हैंगमैन आ गया है, इसका मतलब है जो भी होगा ये डिसीजन खुद लेगा, और एक बार डिसीजन बना लिया तो अपना मन नहीं मोड़ेगा। इन द सेंस आई थिंक ये व्यक्ति आपकी तरफ ही आएगा, ओके। लेकिन हठी भावना से आएगा, और ऐसे हठी भावना से आएगा कि आपको भी अपना जो भी है वो सब छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप कह रहे हो कि ही शुड लीव एवरीथिंग बिहाइंड, तो वो भी आपको कह सकता है आप भी छोड़ो एवरीथिंग बिहाइंड, ठीक है। तो शायद आप दोनों को भी अपना अपना जॉब क्विट करना पड़ सकता है, या फिर किसी दूसरे शहर पे शिफ्ट होना पड़ सकता है, या फिर डायरेक्टली आपको सब छोड़ छाड़ के इसके लाइफ में एंटर करना पड़ सकता है एज हिज फैमिली, ठीक है। तो ये हैं, अब देखते हैं यहाँ पे क्या मीनिंग निकलती है फॉर 1 to 7, ठीक है। ये व्यक्ति आपको काफ़ी मिस करता है, ठीक है। ये यहाँ पे डायरेक्ट दिख रहा है, दिस पर्सन मिस यू अ लॉट, ओके। आपसे जल्द से जल्द कनेक्ट होना चाहता है, ठीक है। दूरियां अब इससे सहन नहीं हो रही हैं, जिस किसी से भी मतलब जिस कहीं से भी यहाँ पे इसको मदद मिले
ठीक है। जैसे कि फ्रेंड्स के थ्रू आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है, अगर आपने उसको ब्लॉक कर दिया है, ठीक है, या फिर आपको मैसेज कर सकता है, वीडियो कॉल कर सकता है, चैट कर सकता है, समहाउ ये पर्सन दूरियां मिटाना चाहता है, ठीक है। इसका बस एक ही ड्रीम डेस्टिनेशन है, वो है आप, ठीक है। आपको पाना मानो इसका मकसद बन गया है, ठीक है। हालांकि इसके कोई और भी सपने हो सकते हैं जिनको पूरा करना इसके लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो शायद ये आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप उसके ड्रीम को समझो। मे बी उसके 3 या 4 ड्रीम हो सकते हैं, उसमें से एक ड्रीम आपसे कनेक्ट होना भी है, लेकिन बाकी के ड्रीम्स को तो यूं ही वो नहीं छोड़ सकता। सो ही इज़ एक्सपेक्टिंग कि आप उसे समझे, ठीक है। हालांकि यहाँ पे 3 कार्ड्स हैं, लुक बिहाइंड, आई एम स्टिल देयर, ठीक है। तो इस कार्ड के 2 मतलब निकलते हैं, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है कुछ अलग, ठीक है। इसका मतलब है अगर अभी भी आप साथ में नहीं हो किसी कारणवश, लेकिन आपको लग रहा है कि वो व्यक्ति आपके लिए ही है, आपका साथ निभाएगा, एंड स्टिल कुछ मैसेजेस एक्सचेंज करता है लेकिन कन्फेस नहीं किया है प्यार। सो आपको बार बार कह रहा है कि लाइफ में देखो, झांको, हर बार जब मुसीबत आई थी मैंने तुम्हारा साथ दिया है, ठीक है। इसका मतलब एक कह रहा है, आपको कन्विंस कर रहा है कि आई विल बी देयर फॉर यू, ठीक है, लेकिन उसको टाइम चाहिए। हालांकि यहाँ पे आ गया है समवन इज इंटरफियरिंग, ठीक है। तो कोई तो दोस्त होगा आपका, ठीक है, आप दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है, ठीक है, जो इंटरफियर कर रहा है, या फिर somebody इज़ देयर, इसका एक्स भी हो सकता है, जो वापस आने की कोशिश कर रहा है, डिपेंडिंग ऑन दैट somebody इज़ इंटरेस्टेड इन दिस पर्सन, ठीक है। तो कोई तो व्यक्ति है जो थोड़ा सा यहाँ पे दूरियां बनाने को उतर सकता है, ठीक है। एंड इसलिए आई थिंक ये उस व्यक्ति से भी कहीं पे आ रही है कि लुक बिहाइंड, आई एम स्टिल देयर, तुम कितने भी भागोगे मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी या रहूँगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कार्ड आ गया है एंगेजिंग, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये व्यक्ति जल्द ही एंगेज होने वाला है। सो आई थिंक थोड़ी सी आपको आई थिंक जल्दबाजी करनी पड़ेगी, ओके, क्योंकि ये व्यक्ति थोड़ा सा हटी है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये व्यक्ति द्विधा मनस्थिति में अटक सकता है, क्योंकि somebody इज पुलिंग हिज लेग, ठीक है, somebody इज़ देयर हु इज़ अट्रैक्टिंग हिम, ठीक है, कोई तो इसको अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, ओके, एंड एंगेज होने पे उतर रहा है, लेकिन ये आपकी तरफ आना चाहता है। सो ये बेटर होगा अगर आप थोड़ी सी जल्दबाजी दिखाएं, ठीक है, तो चीज़ें और साफ हो सकती हैं, ठीक है। ये था आपके लिए। अब देखते हैं व्हाट इज़ देयर इन द लास्ट ऑफ द 5 कार्ड्स, ठीक है। देखो, आपको आगे बढ़ना है, लेकिन कार्ड आ गया है लॉन्ग वे, ठीक है। तो आपको आगे बढ़ने में थोड़ी तो मुश्किलें आ सकती हैं, इतना जल्दी ये नहीं हो सकता। इस व्यक्ति ने आपकी जो इमोशंस है वो पेंडिंग पे रखे हुए हैं, ठीक है। पेट आ गया है, तो यहाँ पे प्यार बहुत सारा है, एंड आप दोनों ही एक दूसरे को प्यार करते हो, एंड शायद कन्फेस भी किया है, ठीक है। व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप दोनों के मेमोरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड ये मेमोरीज जो अभी आप बनाओगे वो बाद में आपको बहुत काम आएगी, ठीक है। भले ही दूरियां हैं, लेकिन ये दूरियां में भी जो आप मैसेजेस करते हो, एक दूसरे को याद करते हो, कुछ ना कुछ एक्सचेंज करते हो, वो आपको बहुत सपोर्ट करेगा। डिस्कशन इज़ देयर, सो ये व्यक्ति काफ़ी डिस्कशन कर रहा है आपके बारे में, उनके फ्रेंड के साथ, इवन रिलेटिव्स के साथ, कि ऐसी एक लड़की है या फिर ऐसा एक लड़का है, आई लाइक दैट पर्सन, व्हाट टू डू, लाइक वाइज अ थिंग, एंड टुगेदरनेस। इसका फाइनल एंड अंतिम गोल है आपको पाना, ठीक है, एंड ये आपको पाकर ही रहेगा। तो इधर रिंग आपके लिए। अब देखते हैं नंबर 2, 8 to 14 के लिए क्या रीडिंग आता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कार्ड्स रखता हूँ, ओके। कार्ड्स रखती है मैंने, देखते हैं लव मैसेजेस क्या आता है इस व्यक्ति के तरफ से आपको, जिनकी बर्थ डेट है 8 to 14, ठीक है, ओके। यस, ओके, ठीक है। देखिए, इस व्यक्ति को अभी आपके साथ की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। ये व्यक्ति कहीं अटक गया है, ठीक है, फाइनेंशियली थोड़ा सा अटक सकता है, या फिर इमोशनली थोड़ा सा टूट गया है, ओके। मोरल इसके डाउन हो गए हैं, ठीक है। किसी ने या तो इसके पीठ में छुरा भोंका है, ठीक है, या तो इसे तकलीफ दी है,
ओके, शायद इसका कोई करीबी दोस्त ही हो सकता है, या फिर रिसेंटली इसने किसी को लूज़ किया है। तो नेगेटिव बहुत एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, नेगेटिव इमोशन दिख रहे हैं जो इस व्यक्ति को तड़पा रहे हैं। तो ऐसे में व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर हिम और हर टू कनेक्ट यू, ठीक है। आपका सपोर्ट इस व्यक्ति को मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। एंड ये पेंटाकल्स है, अर्थ साइन है, तो मटेरियलिस्टिक है। तो जैसे कि अर्थ होता है बहुत मजबूत, सॉलिड, तो वैसे ही सॉलिड लाइफ आपको इस व्यक्ति को देनी होगी। जस्ट ट्राई टू बी विद दिस पर्सन एंड उसको सपोर्ट करिए, ठीक है। हालांकि यहाँ पे आ गया है 8 ऑफ वॉन्ड्स, चुकी है कम्प्लीटली रिवर्स्ड, ठीक है। तो आप दोनों के बीच वैसे तो कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रहे हैं, ठीक है। ये व्यक्ति आपके यहाँ पे बिल्कुल आ सकते हैं, ठीक है, कोई भी इश्यूज़ नहीं है। बस ये व्यक्ति कुछ चीज़ों का शांत होना देख रहा है, ठीक है। शायद जो सिचुएशन है उसके अंडर कंट्रोल नहीं है, ओके। एंड जैसे हम कहते हैं कि बवंडर जाने के बाद चीज़ें शांत होती हैं, लेकिन लाइफ सेटल होने में समय लगता है। तो कुछ हुआ है इसके लाइफ में जिसके कारण ये अनसेटल्ड है, ठीक है। आपसे जुड़ना चाहता है, लेकिन आपको ये कहना नहीं चाहता कि लुक एट मी, मेरी लाइफ कैसे हो गई है ना। जैसे कि आप किसी के घर में जाओ और किसी का घर मैसअप दिखे तो वो कैसे लेगा, तो वो आपको ऐसे नहीं दिखाना चाहता, ठीक है। हालांकि यहाँ पे है किंग नाइट ऑफ सॉर्ड्स जो कि है रिवर्स, ठीक है। तो देखिए ये अपने से तो आगे बढ़ने से रहा, ठीक है। ऐसे कुछ मजबूरी है, लिमिटेशन है, ये आपको समझनी होगी, ठीक है। एंड ये आप पे पूरा भरोसा करता है, दिस पर्सन ट्रस्ट यू, एंड उसे पता है कि आप ट्रस्ट के लायक हो, ठीक है। वो आपके ऊपर पूरा ट्रस्ट कर सकता है एंड बिलीव कर सकता है कि जब भी इसको मुसीबत आए आप उसका साथ ज़रूर निभाओगे, ठीक है। ये पर्सन आपके ऊपर ट्रस्ट करता है। धीरे धीरे आई थिंक 2 महीने के अंदर आपको ये आपकी तरफ आ सकता है, लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप इसको खुद ही पूछ सकते हो एंड इसको हेल्प कर सकते हो। हालांकि यहाँ पे 2 कार्ड्स और हैं जो है पेज ऑफ पेंटाकल्स, ठीक है, जो कि है रिवर्स्ड, एंड ये है 10 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। तो मोस्टली जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो इसके लाइफ में हो चुकी हैं, ओके। तो जैसे हमने पहले प्रेडिक्ट किया था वैसे ही चीज़ें इसके लाइफ में हो चुकी है, एंड नाउ इट्स सेटलिंग फॉर हिम, ठीक है। तो सेटलिंग टाइम आ गया है, थोड़ा सा शांत होने का समय आ गया है इसके लिए, ओके। तो इसे शांत होना पड़ेगा, ओके। तकलीफ़ में है ये इंसान, एंड इस इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो चीज़ों को शांति से संभाले, ठीक है। अगर वो इस पीरियड में शांत नहीं होता तो बहुत तकलीफ उसे हो सकती है, क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने एक्सीडेंट देखा हो रोड पे और आप डायरेक्टली कह रहे हो तुझे काम करना होगा, कैसे उसकी मानसिकता होगी, ऐसे उसका हो रहा है। लेट हिम बी कीप क्वाइट, ठीक है, जब वो चाहे। फिर जो पेंटाकल्स फ्रेश स्टार्ट लेने में ये व्यक्ति थोड़ा सा देर लगा सकता है, ओके। कहीं ना कहीं ये व्यक्ति हर्ट हो चुका है, ओके। यानी आपसे रिक्वेस्ट करता है कि यू शुड मेक अ फर्स्ट स्टेप, ठीक है। तो आपको फर्स्ट स्टेप उठानी होगी इस व्यक्ति के लिए, ठीक है। तो जैसे हमने कहा यहाँ पे है ये व्यक्ति आपको पूरा ट्रस्ट करता है, ट्रस्ट दैट मैटर्स, ठीक है। इसके लिए आपका ट्रस्ट बहुत मैटर करता है, यानी आपके ऊपर पूरा ट्रस्ट करता है। एंड ऐसे लगता है कि अगर इसे समय लगा भी तो भी आप इसे समझ के ज़रूर लेंगे, ठीक है। हालांकि इसके लाइफ में कुछ चीज़ें हो रही हैं जो कि इसके कंट्रोल में नहीं है, ओके। तो क्लियर योर सर्कल आ रहा है, इसका मतलब है या तो इसको ऑरा क्लिनजिंग की ज़रूरत है, ठीक है। कुछ नेगेटिव इमोशंस लेके बैठा है इंसान, पास्ट के हो सकते हैं, किसी ने कुछ कहा होगा इसे जिसके कारण इसे बहुत दर्द है। एंड जो लोग इसके साथ हैं वो सही नहीं है, ठीक है, जो उसे डिप्रेशन में डाल रहे हैं मे बी। तो ऐसे लोगों से, ऐसे दोस्तों से उसको सावधान रहना होगा, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट यू आर मूविंग अवे, ठीक है। इसे लग रहा है कि काम की वजह से हो या इसके भावनात्मक बदलाव से हो कि आपसे थोड़ा दूर जा रहा है, ओके। एंड ये आपको किसी भी हालत में हर्ट नहीं करना चाहता, वरना इसने आपसे बात की, कहा कि मैं डिप्रेशन में हूँ, फिर आप भी सैड हो गए, तो ये आपको बिल्कुल भी सैड नहीं देखना चाहता। हालांकि आपके लिए कहता है इट्स पार्टी, ठीक है। जब ये आप दोनों मिलोगे तो ये आपके लिए खुश मिजाजी रहेगा एंड आपको प्रोत्साहित करेगा एंड कहेगा आई एम टोटली योर्स, ठीक है। एंड व्हाट इज़ दैट व्हाट यू मिस, ठीक है। तो आप दोनों में केमिस्ट्री बहुत अच्छी है एंड ये आपका साथ ज़रूर निभाना चाहेगा, ठीक है। एंड जब जब ये आपसे दूर होता है तब तब वो आपके और करीब आ जाता है, ठीक है। और वो आपके लिए क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। सबसे पहला मैसेज है उसके लिए फैमिली चीयर अप, ठीक है। वो आपको चीयर अप करना चाह रहा है।
जो भी है नेगेटिविटी वो आपको कह रहा है कि उसे भुला दो, ठीक है। जब समय आएगा तब वो आपकी तरफ अपने आप खींचा चला आएगा, जस्ट गिव हिम लिटिल टाइम, ठीक है। ये आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहता है या आपको अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना चाहता है। मे बी आप ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है, या फिर यू वांट टू मैरी समवन एल्स हु इज़ डिवोर्स्ड, ठीक है, ये हो सकता है। ये आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। इफ़ यू वांट टू परस्यू योर करियर, ठीक है, जिसके लिए आपको और समय लगने वाला है, तब भी वो आपको सपोर्ट कर रहा है। ओके, द बेस्ट थिंग इज़ दैट मैसेजिंग, ही विल कीप मैसेजिंग यू, ठीक है, आपके हमेशा टच में रहेगा। मे बी वो किसी ऐसे जगह पे काम कर रहा हो जहाँ से उसका यहाँ पे आना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन आपसे हमेशा कांटेक्ट में रहेगा। एंड द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज़ कीप स्माइलिंग, वो कह रहा है कि हमेशा हंसते रहो। एंड ही वुड ऑलवेज डिमांड अ स्माइली फेस फ्रॉम यू, ठीक है, दिन भर में एटलीस्ट आपका स्माइल करते हुए फ़ोटो उसको चाहिए ही देखने के लिए। तो ये था रीडिंग आपके लिए। अब देखते हैं जिनकी बर्थ डेट 15 to 21 है, उनके लिए रीडिंग क्या आती है, ठीक है। तो मैं कार्ड रखता हूँ यहाँ पे, ओके, एंड देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। ओके, लव मैसेजेस फ्रॉम योर लव्ड वन, फ्रॉम योर लवर, ठीक है, क्या वो कहना चाहते हैं आपसे। ओके, एक बात अच्छी हो रही है, जो ओरेकल देखे वो बिल्कुल भी रिवर्स नहीं आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है, ये बहुत अच्छी बात हो रही है। ओके, तो पेज ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड है, लेकिन 7 ऑफ सॉर्ड्स स्ट्रेट है, 2 ऑफ सॉर्ड्स भी स्ट्रेट है, पेज ऑफ सॉर्ड्स मैंने कहा, एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स स्ट्रेट है, एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड है, ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड है, एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स स्ट्रेट है, ठीक है। ठीक है, क्या मतलब निकलता है इसका। ओके, पेज ऑफ सॉर्ड्स भी रिवर्स्ड है, ठीक है, लेकिन 7 ऑफ, ठीक है, इसे आपको हंसाना, आपको मनाना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। कभी तो आपको कहेगा कि हाँ मैं चला जा रहा हूँ आपकी लाइफ से, एंड डायरेक्टली फिर दूसरे दिन वापस आ जाएगा। सुनो, इस व्यक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये हंसाए, आपसे मजाक करे, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको हंसते खेलते रहे, ठीक है। एंड ये व्यक्ति उटपटांग हरकतें करेगा, एंड बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल रहेगा, कब क्या करेगा इंसान आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। सो बी लाइक दैट, इस व्यक्ति को चाहिए कि आप हमेशा हंसते खेलते रहो, ओके। एंड ये हमेशा आपका टेस्ट लेगा, ठीक है, कहेगा कि आप कहाँ पे रहते हो, आपको होगा कि भाई मैं 1500 किलोमीटर दूर हूँ, अचानक फ्लाइट से आएगा आपको मिलने के लिए। सो ये बातें हैं इसमें। एंड आई थिंक ये रोमांस बहुत एंजॉय करता है, तो शादी से पहले रोमांस इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए शादी के लिए देरी कर सकता है, ठीक है। 2 ऑफ सॉर्ड्स है, इसको आपका नेचर बहुत पसंद है, ठीक है। ऑन वन हैंड यू आर अट्रैक्टिव, ऑन वन हैंड यू आर सॉलिड, ठीक है। ये आप गुस्सा भी हो सकते हो और आप खूबसूरत भी हो सकते हो, ठीक है, या कई बार शांत भी होते हो फिर गुस्सा होते हो, तो जो भी आपकी ड्यूअल पर्सनैलिटी है उसे बहुत पसंद आती है, ठीक है। एंड दिस पर्सन लाइक्स इट प्रीटी मच, ओके, इसे बहुत अच्छा लगता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये चाहता है कि आपका हसीन चेहरा हमेशा इसके सामने रहे, ओके। एंड आपको टीज़ करना इसको बहुत पसंद आता है, ठीक है, जैसे ही आपको टीज़ करता है तो हमेशा हंसता है, एंड ये उसे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। ऐसे कई सारी फ़ोटोज़ उसके मोबाइल गैलरी में सेव्ड होंगे, ठीक है, जहाँ पे आप हंस रहे हो, आप गुस्सा हो, एंड आपको काफ़ी बार कहा होगा इसने कि आप बहुत खूबसूरत हो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आपका जो डिसिसिवनेस है वो उसको काफ़ी हेल्प करता है, ठीक है। अब देखते हैं 3 कार्ड्स, जो कि पहला कार्ड है पेज 3, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड है, लेकिन 10 ऑफ वॉन्ड्स स्ट्रेट है, ठीक है। तो जहाँ पे आप एग्जिट करोगे वहाँ पे वो एंट्री करेगा, ठीक है। एक्चुअली क्या हो रहा है ना कि आप तो उससे मिलना चाह रहे हो, कन्विंस करना चाह रहे हो कि मिलते हैं, बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, रिश्ते में कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है, लेकिन क्या हो रहा है ना कि उसके लिए लाइफ जो है वो काफ़ी बोर बन चुकी है, एंड काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। स्पेशली उसकी माँ की जिम्मेदारी इसके ऊपर हो सकती है, अपनी फैमिली की जिम्मेदारी हो सकती है, छोटा भाई हो सकता है, ठीक है। तो उन सबको इसे देखना है,
एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रिगार्डिंग प्रॉपर्टी कुछ इशू चल रहे हैं एंड फाइनेंशियली थोड़ा अरेंजमेंट चल रहा है इसका, ठीक है। तो ये आपको कहीं ना कहीं आप भी इसको सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन थोड़े से आप नाराज़ दिख रहे हो। ये तो मुझे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं दिख रहा है। हालांकि यहाँ पे आ गया है पेज ऑफ सोर्स, ठीक है। तो इसका मतलब है कि धीरे धीरे वो आपकी तरफ आएगा, लेकिन आपको हंसावेगा, ठीक है। मतलब क्या उसे कहते हैं, द पर्सन वांट टू चेरिश यू ईच एंड एवरी सेकेंड, ठीक है। आपको हमेशा खुश देखना चाहता है इंसान, लेकिन अचानक से आके आपको तंग भी करना चाहता है, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली थोड़ा देर लगाएगा आपकी तरफ आने में, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है मूड। तो व्यक्ति काफ़ी मूडी है, ठीक है, एंड उसके मूड समझना आपके बस के बाहर है। कब क्या कहेगा आपसे एंड कैसे करेगा ये आपको भी नहीं पता। फॉर एग्जांपल में भी द पर्सन स्मोकर हो, ड्रिंकर हो, लेकिन जैसे ही आप दिखे तो अचानक सिगरेट फेंक देगा, फिर कभी सिगरेट खुद जलाएगा, डिपेंडिंग ऑन दैट। मतलब कब क्या करेगा आप उसे कह भी नहीं सकते। बहुत रोमांटिक होगा एंड अचानक से आपको कह सकता है कि आई वांट टू डू रोमांस विथ यू, ठीक है, लाइक वाइज। एंड आप भी इसे शायद काफ़ी एंजॉय करते हो, ठीक है। इसे बाहर घूमना बहुत पसंद है एंड रोमांस आउटडोर करना उसे बहुत पसंद है। शायद कुछ फ़ोटोज़ होगी आप दोनों के रोमांस करते हुए, ठीक है, जो आप दोनों के मोबाइल में हो सकती है, ठीक है। अ सडन ग्रीटिंग, दैट मीन्स ये व्यक्ति कभी भी आपके सामने टपक पड़ सकता है एंड अचानक से आपको सरप्राइज़ दे सकता है। ऑल ऑफ अ सडन एंगेजमेंट कर सकता है और फिर अचानक से दूर जा सकता है। सो किसी भी हालत में ये व्यक्ति अपना आपा नहीं खोएगा एंड आपको सरप्राइज़ देने का जो इसका वादा है वो बिल्कुल नहीं तोड़ेगा। हालांकि यहाँ पे 2 कार्ड्स और आ रहे हैं, जो कि है मूडी एंड थर्ड है नेक्स्ट है कॉल एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपसे ढेर सारी बातें करना चाह सकता है। रात को भी, देर रात को आपको फ़ोन कर सकता है, ठीक है, कभी भी फ़ोन कर सकता है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। एंड जब भी ये कॉल करता है इसकी ख्वाहिश होती है कि आप उसका फ़ोन विद इन अ सेकेंड उठा लो, ठीक है। एंड मूडी है, सो ये व्यक्ति काफ़ी मूडी है, ठीक है, एंड आपसे काफ़ी इंटीमेट लेवल पे प्यार करना चाह रहा है, ठीक है। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, वो आपको कह रहा है कि फोकस करो, ठीक है। अभी भी अपनी लाइफ पे फोकस करना चाह रहा है, ठीक है। उसने अपनी लाइफ के लिए कुछ गोल सेट किए हैं, उसे वो गोल्स प्राप्त करने हैं, ठीक है। एंड वो आपको बता रहा है कि लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, ठीक है। तो अगर आपके दिल में है कहीं पे कि देर हो रही है, तो आपको कह रहा है कि एन्जॉय द लाइफ। अगर आपको फ्रेंड के साथ घूमना है, कहीं यहाँ वहाँ जाना है, कुल्लू मनाली शिमला जाना है, या फिर कुछ और सीखना है, तो करो, वो आपको कोई बंधन नहीं डालेगा, ठीक है। लेकिन बस ये कह रहा है बी केयरफुल, ठीक है, अपनी फ़िक्र करने को कह रहा है। ये हालांकि आपके बारे में काफ़ी सोचता है। नेक्स्ट जो कार्ड है उसकी तरफ से डोंट वांट टू लूज़, ये आपको किसी भी हालत में लूज़ नहीं करना चाहता है, ठीक है। जन्म जन्म का रिश्ता है ऐसा उसको लग रहा है। मे बी इसने आपको कोई अंगूठी रिसेंटली प्रेजेंट की है, या कोई बैग या कोई क्लॉथ प्रेजेंट किया है, ठीक है। ये उसके दिल के काफ़ी करीब है। मे बी द कलर पर्पल, पिंक, येलो, ब्लू हो सकता है कलर। एंड प्रपोज, ये आपको जल्द ही प्रपोज करने वाला है विद इन अ वीक और विद इन अ मंथ, ठीक है। एंड आपका रिएक्शन देखेगा। मोस्टली ये आपको अकेले में प्रपोज करेगा, ठीक है। एंड इट कुड बी एंगेजमेंट फॉर यू। हालांकि ये आपको किसी को बताने से मना भी कर सकता है। तो ये था रीडिंग आपके लिए। अब देखते हैं रीडिंग जिनकी भी बर्थ डेट है 22 से लेकर 31 तक, ठीक है। उनकी बर्थ डेट यहाँ पे आती है, उनके लिए देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ओके, गैब्रियल कार्ड जैसे आएंगे वैसे ही मैं लूँगा, ठीक है। सो देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं। ओके, अरे ये हमेशा होता है, ट्विन फ्लेम का भी कार्ड बीच में आ जाता है। ट्रंक कार्ड आ गया यहाँ पे, वाह, ठीक है। ओके ओके, ठीक है, एंड ठीक है, देखते हैं। ओके 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 ओके, टेम्पटेशन, ऑप्शन, सॉरी, एंजॉय लिटिल थिंग्स, वेकेशन, इट्स म्यूजिक, मी एंड यू, फर्स्ट लुक, टफ रोड, ट्रबल, रिलेशनशिप, एंड है 4 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, 4 ऑफ पेंटाकल्स रिवर्स्ड हैं, ठीक है, 3 ऑफ पेंटाकल्स भी रिवर्स्ड हैं, एंड 10 ऑफ कप्स भी रिवर्स्ड है, ठीक है। इट सीम्स कि ये पहले से ही टूट चुका है, ठीक है। ये अगर किसी रिलेशनशिप में था, इफ़ यू आर डेटिंग सच काइंड ऑफ गाय और गर्ल हु हैज़ बीन इन रिलेशनशिप, ठीक है, तो वो पहले से ही टूट चुके हैं। दिस पर्सन कुड बी डिवोर्स, कुड बी विडोर, ठीक है, या फिर उसने अपने रिलेशनशिप में काफ़ी झटके सहे हैं, ठीक है। हर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड जो भी है उनके, हिज गर्लफ्रेंड और हर बॉयफ्रेंड, उन्होंने उनको काफ़ी तंग किया है, परेशान किया है, धोखा भी दिया होगा,
ठीक है। इसकी वजह से उनका रिलेशनशिप को देखने का जो एस्पेक्ट है वो पूरी तरह से बदल गया है, ठीक है। वो किसी को भी जल्दी ट्रस्ट नहीं करते, ये उनके लाइफ में चल रहा है, ओके। एंड आपसे कनेक्ट भी होना चाहते हैं और आपसे कनेक्ट भी होना चाहते हैं, लेकिन डर है कि कहीं ये फीलिंग उल्टी ना हो जाए, ठीक है। तो समवेयर ये व्यक्ति चाह रहा है कि आपसे जुड़े, कि आपसे जुड़ना चाहता है जितना जल्दी हो सके उतना। एंड आपको कहना चाहता है कि आपके ऊपर ये बहुत प्यार करता है, ठीक है। एंड जल्द से जल्द इसे अपना बना लो, क्योंकि ये प्यार से बहुत डरता है, ठीक है। किसी ने उसको बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से हर्ट किया है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे 2 कार्ड्स और आते हैं, जो कि है 3 ऑफ पेंटाकल्स जो कि है रिवर्स्ड एंड 4 ऑफ पेंटाकल्स रिवर्स्ड, ठीक है। तो आई थिंक प्रैक्टिकल वर्ल्ड जो है वो इस व्यक्ति के समझ के परे हैं। काफ़ी लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया है एंड इसको काफ़ी तड़पाया है लाइफ में, ठीक है। हालांकि यहाँ पे 3 ऑफ पेंटाकल्स भी हैं जो कि रिवर्स्ड है। तो इसकी मीनिंग यहाँ पे आ रही है कि ये व्यक्ति का साथ किसी ने जानबूझ के छोड़ा है, ओके। एंड किसी ने जानबूझ के इसी को बहुत सारा हर्ट दिया है, पेन दिया है। एंड आई थिंक सो इसने आपको ये कहा भी होगा, या फिर ये सिचुएशन आपके साथ की है इस व्यक्ति ने, कि आपको बहुत सारा पेन दिया है एंड नाउ द पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट इट, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी बात हो सकती है। समवेयर द पर्सन इज़ ट्राइंग टू अल्टर द थिंग्स, उसे ये चीज़ें बदलनी है, उसे इन चीज़ों के साथ नहीं रहना है, क्योंकि ये चीज़ें उसे बहुत तकलीफ़ देती है। ज़िंदगी में सुखी तरीके से आगे नहीं बढ़ सकता, एक ही जगह पे थम सा गया है, रुक सा गया है और एनर्जी उसे काटने को दौड़ती है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं, इसको पता है कि उसका फ्यूचर बहुत अच्छा है एंड बहुत अच्छा होगा, ये उसकी होप है, ओपिनियन है, ठीक है। एंड मे बी ये होप उसको आपसे मिलती है, द वर्ल्ड। जब आप इसके साथ हो या फिर जब आपने इनका हाथ थामा तो इनको सब मिला जो उन्हें चाहिए था, ठीक है, द वर्ल्ड। लेकिन अभी भी ये व्यक्ति पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है एंड सोच विचार में पड़ी हुई है, ठीक है। तो अगर आप इवन दो इफ़ यू आर मैरिड एंड अगर आपको लग रहा है कि व्यक्ति ऐसा क्यों है, उदासीन क्यों है, तो ये आपका साथ निभाने से डरता है, ठीक है। थोड़ा सा सोच रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, क्या इनका साथ दूँ या मुझे और समय लगेगा खुद को संभालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 5 कार्ड्स है, ओके, जो क्या दिखा रहे हैं, ओके। देखिए ये व्यक्ति आपको लग रहा है कि डेफिनेटली देयर इज़ समबडी फॉर हिम और हर, मी एंड यू, ओके। एंड मे बी ये मैसेज आपको उनकी तरफ से आ रहा है या उनको आपकी तरफ से जा रहा है, ठीक है, कि यू आर अ कपल, ठीक है, एंड आप हो, दैट्स इट, नथिंग एल्स, यू आर बेटर, यू आर बेस्ट फॉर ईच अदर, नथिंग एल्स। एंड यहाँ पे आता है इट्स म्यूजिक, दैट मीन्स वो आपको समझते हैं एंड आप भी उनको समझते हो, ठीक है। जो भी उनके दिल की हालत है, तकलीफ़ में है, पेन में है, सल्वेशन चाहिए उनको, हैप्पीनेस चाहिए, आप उन्हें ज़रूर दिलाओगे, ठीक है। जब से उन्होंने आपको देखा है वो आपके प्यार में है, ओके। एंड प्यार से ज़्यादा उनको लग रहा है कि आप उन्हें हील करोगे, ठीक है, क्योंकि व्यक्ति काफ़ी सारा धोखा खा चुके हैं लाइफ में। हालांकि उनकी पहली रिलेशनशिप जो थी वो ट्रबल रही थी, ओके, एंड टफ रोड है। एंड अभी भी आपको लग रहा है या फिर आप महसूस कर रहे हो कि आपके साथ होने के बावजूद ये आपका साथ थोड़ा निभा नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ हिज पास्ट, ठीक है, ये हो सकता है, एंड बिकॉज ऑफ हिज पास्ट एक्सपीरियंस, एंड दैट्स वाई थोड़ा सा टफ रोड आगे है। 2 या 3 महीने आपको थोड़ा सा टफ रोड मिल सकता है, ओके। एंड देखते हैं लास्ट, ओके। ये आपको कह रहा है कि दुनिया की छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करना स्टार्ट करो, ठीक है। बड़े बड़े ख्वाब देखने से अच्छा है कि जो चीज़ें आपको मिल रही हैं आसानी से उनको पकड़ो, उनको समझो एंड लाइफ जियो। अगर आप ऐसे जियोगे तो आपको कोई भी तकलीफ़ नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो ये आपको ये कहना चाह रहे हैं। हालांकि वैकेशन मांग रहे हैं, वैकेशन का मतलब यहाँ पे आ रहा है कुछ दिनों के लिए आपसे थोड़ा सा अलग होना चाह रहे हैं, ठीक है। मे बी द पर्सन वांट सम स्पेस, ठीक है, क्योंकि ये आत्मनिरीक्षण करना चाह रहे हैं, किसी भी हालत में आपको दर्द नहीं देना चाहते हैं, ठीक है। एंड इसके लाइफ में क्या चल रहा है, हालांकि 3 कार्ड्स आ गए हैं, टेम्पटेशन, ऑप्शंस एंड सॉरी। तो ये 3 कार्ड्स क्या कह रहे हैं, ठीक है। या तो ये व्यक्ति किसी की तरफ टेम्प्ट हुआ है, ठीक है, या उसे लगता है कि आपको इससे भी बेटर पर्सन मिल सकता है, ओके। एंड इसके कहने से आपको पता भी चला होगा कि क्या चल रहा है इसके दिमाग में। या तो वो किसी की तरफ अट्रैक्ट हो चुका है, या तो वो चाह रहा है कि आपको इससे भी अच्छा साथी मिले,
और आप एक सही ज़िंदगी जिए, ठीक है। मे बी ये आपकी तरफ ध्यान दे रहा है एंड उसे लग रहा है कि कुछ कमी है इस व्यक्ति में, ठीक है। या तो ये व्यक्ति आपको उतना प्यार नहीं कर सकता, या फिर अपने अंदर ही इतना दुखी है कि आपके दुख को वो झेल नहीं सकता। कुछ भी बात हो सकती है। समय ये इस पर्सन को समय बहुत लगने वाला है। हालांकि ये आपको कह रहा है कि देयर आर मेनी ऑप्शंस, ठीक है, या उसके सामने कई सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, ओके। या तो उसकी फैमिली उसके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस रख रही है, ठीक है, या देयर हैज़ ऑलवेज बीन लॉट्स ऑफ ऑप्शंस टू दिस पर्सन। ज़रूरी नहीं कि ये पर्सन जो है ऑप्शन जो है वो थर्ड पार्टी हो, ठीक है। ये उसके काफ़ी सारे ऑफिशियल वर्क भी हो सकते हैं जिस कारण वो आपको समय नहीं दे पा रहा है। एंड द लास्ट कार्ड हियर इज सॉरी, ठीक है। तो अपनी गलती आपको कन्फेस करना चाह रहा है। मे बी ये आपके साथ फ़िलहाल तो आगे नहीं बढ़ सकता। एंड क्यों नहीं बढ़ सकता, इसके काफ़ी सारे रीज़न हैं जो शायद आपको पता हो, इसलिए आपको कह रहा है सॉरी, ठीक है। तो आपको चाहिए कि आप उसे थोड़ा सा समय दें, थोड़ी मोहलत दें, इसको अंडरस्टैंड करें कि क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है, आखिर क्या बात है जिसके कारण वो ऐसा बिहेव कर रहा है, ठीक है। कई सारी बातें होती है जो हमारे समझ के परे होती है। सो द बेस्ट थिंग इज़ दैट लेट हिम अंडरस्टैंड हिमसेल्फ बेटर, और फिर उसके बाद वो आपके लाइफ में कम बैक करे, ठीक है। तो ये था रीडिंग आपके लिए। धन्यवाद।